हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स का डे 5। डे 4 ऑलरेडी हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। सो पहले उन 4 लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये डे 5 देखिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो पढ़ेंगे आज हम। और क्या पढ़ने वाले हैं, कम्प्लीमेंट्री। अगर किसी सेट का हमें फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट उसका फाइंड करना है तो कम्प्लीमेंट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिमॉर्गन लॉ, डबल कम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले देख लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ ए सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट के बीच का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दैट ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी कोई सेट है 2 4 6 8। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है ए माइनस बी। देखो डिफरेंस में मेनली क्या ध्यान रखना है हमको कि जो एलिमेंट कॉमन होंगे, ए के वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको समझ लो कि यहाँ देखो 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिखना है हमें, ए के जो बाकी एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो 2 तो कैंसिल हो चुका है, 4 भी कैंसिल हो चुका है, 6 भी कैंसिल हो चुका है, तो जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको लिख देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, 1 3 5 7। तो ये आ गया आपका ए माइनस बी। अब सिमिलर फैशन में हम बी माइनस ए फाइंड करेंगे। सिमिलर फैशन में हम इसको छोड़ देंगे, 2 यहाँ पे छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, है ना। तो जो बाकी बचा, क्या बचा, 8 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, सो ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट क्या है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ओके, उसके बाद बच्चों आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 करो, उसके बाद कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, अभी पढ़ेंगे हम कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देख लो कि इसको लिखते कैसे हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। ठीक है, किसी सेट का अगर ए सेट का कम्प्लीमेंट लिखना है तो उसके ऊपर डैश लगाते हैं। ओके, सो कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से अगर उस सेट को माइनस कर दें तो वो हो जाएगा आपका कम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट 1 2 3, ये हमने अप टू इन्फिनिटी हमारा रियल नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो 1 2 3 और एक सेट लिया हमने ए, ये सेट किसका है, हमारे ओड नंबर्स का सेट है। ठीक है, 1 3 5 7, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब अगर ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, तो ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। अब देखो ये यू और ए में जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यू माइनस ए, 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो क्या देखते हो आपके ओड नंबर्स सब माइनस हो जाएंगे और क्या बचेगा, इवन नंबर्स बचेंगे। सो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कैसा सेट रह जाएगा आपका, इवन नंबर्स का सेट रह जाएगा, और नंबर्स का सेट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, सो किसी सेट का कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है कि यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करना है। ओके, अभी पढ़ते हैं हम कुछ प्रॉपर्टी, कम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है उसकी कम्प्लीमेंट लॉ। कम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखो ए यूनियन ए डैश। मैंने आपको क्या बताया कि ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है यूनियन में से ए को माइनस करके जो सेट बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ए यूनियन ए डैश क्या हो जाना चाहिए, ए के सारे नंबर और ए डैश के सारे नंबर। ए डैश में वो नंबर होते हैं जो ए में मौजूद है बट उसके यूनियन में से ए को माइनस करने के बाद ए डैश आता है। तो जब इसका हम यूनियन करेंगे दोनों का, तो यूनियन क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया था, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 अप टू
इन्फिनिटी। और ए क्या देखा था हमने, ए देखा था 1 3 5 7, ये किसका सेट था, ये था हमारा ओड नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ए डैश क्या आया था बच्चों, ए डैश आया था 2 4 6 8, इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम बात करें ए यूनियन ए डैश, तो इसको दोनों को यूनियन करना है हमें, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कौन सा सेट बन गया आपका, यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट लॉ। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि अगर इंटरसेक्शन करते हैं हम ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो इसमें कुछ कॉमन है, ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। सो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा, नल सेट आएगा, ओके। तो आपका इसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, और ये हो गया आपका कंप्लीमेंट लॉ, ओके। यूनियन करेंगे तो मिलेगा आपको यूनिवर्सल सेट, और अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको नल सेट, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर दो सेट का यूनियन है और यूनियन का हम कंप्लीमेंट कर देते हैं, तो वो यूनियन ऑपरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो हो जाता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये यूनियन किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इंटरसेक्शन में। और दूसरा लॉ है अगर इंटरसेक्शन का हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो आता है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके जो प्रूफ है वो प्रूफ पढ़ोगे आप हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। आपकी बुक में प्रूफ नहीं दिया है, हाँ बुक में आपकी प्रूफ नहीं दिया है, ओके। बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी आ रही है आपकी यहाँ पे बीच में, एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी आपको करनी है, ठीक है। तो डिमॉर्गन लॉ समझ आया। अब बात करते हैं हम डबल कंप्लीमेंट की। डबल कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अगर ए डैश का हम कंप्लीमेंट करें तो हमें मिलेगा सेट ए मिलेगा, ठीक है। इसको प्रूव आप अपना जो लास्ट हमने एग्जांपल किया था उस एग्जांपल की हेल्प से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ओके। उसके बाद है आपका फाई का जो इंटरसेक्ट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, फाई कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, ठीक है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन -5 यूनिवर्सल सेट -5, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से अगर फाई को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 वेरी सिंपल, इजीली आप कर सकते हो अगर ये चीज़ें आपको ध्यान में है तो, ठीक है, ओके। अभी एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, ओके। वेन डायग्राम, सो वेन डायग्राम क्या है आपका, देखो जितने भी आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, एक तरीका है कि उनको मैथमेटिकली हम फाइंड करें, दूसरा तरीका है कि उसको डायग्रामेटिकली फाइंड करें, ठीक है। डायग्राम के मेथड से उसको फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है और बहुत इजी है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग कम है। तो जितने भी आपके ऑपरेशन पढ़े थे आपने, क्या क्या पढ़ा था, यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है। तो ये 4 ऑपरेशन आपने यहाँ पे पढ़े हैं। तो इन 4 ऑपरेशन को वेन डायग्राम क्या है, इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ओके। सो वेन डायग्राम में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि एक ऐसे रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगल है आपका यूनिवर्सल सेट है।
मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी आपके सेट हैं सब अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। एक ए हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, इससे बड़ा ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमने ये ले लिया। बी हमने जो सेट लिया वो लिया 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हो गया हमारा बी सेट। तो अब मैं आपको यूनियन बताऊंगा इसकी कि ए यूनियन बी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें कोई एक 6 यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी एक कोई एलिमेंट माइनस कर दो तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। 2 4 और 6, ओके। तो ए यूनियन बी हमें बताना है बच्चों। तो ए सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक ए सेट का एक सर्किल बना लो और उसके अंदर उसके एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले इसको मैथमेटिकली समझ लो। ए यूनियन बी क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 6 बचा है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका ए और बी में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी आ जाएगा आपका 2 एक तो निकल जाएगा, एक 4 निकल जाएगा, तो आ जाएगा 1 3 5। सो ये आ जाएगा 1 3 5, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। तो क्या बचेगा 6 7 8 9 और 10 बचेगा, ओके। तो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है आपका, यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है। ए सेट लिखना है आपने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए सेट लिखा आपने 1 2 3 4 5, इसके अंदर आप ऐसे एलिमेंट लिख दो। एक बी सेट है आपका जिसमें 2 4 6 है, ठीक है। सो बी सेट के अंदर अब आपको ऐसे लिखना है कि 2 4 6 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सेट बी के अंदर भी वो है 2 4 6, ओके। तो आपने क्या लिखना है, एक सेट बी लिखना है, सॉरी इसके अंदर आपका 6 नहीं है ना, 3 भी है, ओके। सो एक सेट लिखना है आपको बी। अब देखो बी के अंदर क्या है, 2 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हमने, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ए सेट के अंदर हो गए 1 2 3 4 5, और बी सेट के अंदर हो गए 2 4 6। 2 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो ग्राफिक इसको डायग्रामेटिकली हमने क्या दिखाया है, ए और बी को दिखा दिया है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो कॉमन एरिया है दोनों सर्किल का वो है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 2 4, और ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी दोनों सेट को मिला के जो बनता है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो आपके दोनों सेट को मिला के जो बना, दैट इज़ ए यूनियन बी, ठीक है। उस ए यूनियन बी में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी, अभी देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अगर आपको दिखाना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों ये पूरा एरिया, ठीक है, क्योंकि ए और बी को मिला के जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। तो
ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अभी वेन डायग्राम पढ़ेंगे हम ए माइनस बी का। ए माइनस बी में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो। ओके, तो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है U, एक हमने यहाँ पे A लिखा, ये हमारा A है। ठीक है, A माइनस यू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन माइनस A। तो A को छोड़ के जो एरिया बचा है, ये पूरा एरिया जो बचा है, ठीक है, A को छोड़ दो, A को निकालने के बाद जो एरिया बचता है वो होगा आपका A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A के अलावा जितना भी एरिया है दैट इज़ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक ऑपरेशन क्या है आपका, डिफरेंस बचा है, डिफरेंस भी देख लेते हैं। A माइनस बी अभी हम देखेंगे, A माइनस बी। A माइनस बी क्या होता है बच्चों, A के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम निकाल देंगे। ठीक है, ये होगा आपका A, ये B और ये यूनिवर्सल सेट। A के जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल देते हैं, ये कॉमन एलिमेंट है, इसको निकाल देंगे तो जो एरिया ये बचेगा, ठीक है, ये एरिया होगा आपका कौन सा, A माइनस बी का। ठीक है, सो इस तरह से हम वेन डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं आपके सारे के सारे ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 आपको खुद करनी है, कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।